हेलो बच्चों आज हम इस वीडियो में भूरा पत्थर का सारांश बताने जा रहे हैं। ये दिखने में तो एक साधारण पत्थर है, लेकिन बाद में आपको मालूम चलेगा कि इस पत्थर का क्या मूल्य है। तो ये कहानी शुरू होती है सुनंदा से। सुनंदा एक बार पाठशाला से घर लौट रही थी, तो अपनी सहेलियों से बातें करते हुई धुन में अपने चली जा रही थी। अचानक रास्ते में उसे पत्थर मिला। उसको अपने ठोकरों से ढकेलती हुई अपने घर तक ले आई और ला करके दरवाजा खोला और उस पत्थर को टिका दिया ताकि दरवाजा जो है वो हवा से बंद ना हो पाए। लेकिन पत्थर ने भी ना चैन की सांस ली, क्योंकि वो बहुत दिन से सड़क पर इधर उधर ठोकरें ही खा रहा था और आज जाकर के उसे कोई घर का दरवाजा मिला। फिर पत्थर जो है वो धीरे धीरे अंदर चला गया और अचानक दरवाजा बंद भी हो गया। पत्थर अब अंदर पूरी तरह, देख रहे हैं आप, इसमें पूर्णतया पूरी तरह सुरक्षित था। एक कोने में पड़ा हुआ था और वो घर में पड़ी हुई कई चीजों को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। दीवार पे लगी घड़ी, सुनंदा के जूते, घर में सोया हुआ बच्चा सोफा पर, और इन सब चीजों को बड़ी आश्चर्य से देख रहा था वो। उसे ना कई अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। जब रात हुई तो घड़ी की टिक टिक आवाज आने लग गई, चूहों की भगदड़ की आवाजें आने लग गई, सुनंदा की बजती हुई नाक की आवाज आ रही थी। फिर धीरे धीरे सुबह हो गई और सुनंदा जो है वो अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी और दुपट्टा मालूम है कहाँ गिर गया था? पत्थर के ऊपर। अचानक उसने दुपट्टा देखा तो उसे फिर वही पत्थर दिख गया। जैसे ही वो पत्थर उठा के बाहर फेंकने वाली थी, सुनंदा के पिता वहां खड़े हुए थे। उन्होंने उस पत्थर को बड़ी ध्यान से देखा और सुनंदा के पिता जो थे वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने तुरंत भांप लिया। उन्होंने हथौड़ी मंगाई उसको तोड़ने के लिए, और जैसे ही तोड़ा उन्होंने देखा कि पत्थर में फोन अंकित था। और क्योंकि वो वैज्ञानिक थे इसलिए उन्होंने सुनंदा को बताया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक फॉसिल है। तो जैसे आप लोग के दिमाग में भी चल रहा होगा कि मैडम क्या बोल रही है, फॉसिल? तो वैसे सुनंदा ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये फॉसिल क्या होता है, जिसको हम जीवाश्म भी कह सकते हैं। तो चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष, बचे हुए टुकड़े या छाप को फॉसिल कहते हैं या जीवाश्म कहते हैं। हजारों लाखों वर्ष पहले जो भी जीव जंतु पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए, उनसे जो हजारों वर्ष बाद वाला जो रूप होता है उसे हम फॉसिल कहते हैं। और ये जो है पत्थरों में अंकित हो जाते हैं। तो इस पत्थर में भी सुनंदा के पिता ने सुनंदा को दिखाया कि कैसे वो फॉन अंकित है उसमें। अब इससे हम कई सारी चीजें बनाते हैं। हमारे कह सकते हैं कि विकास में, सृष्टि के विकास में
हमारी प्राणी जगत के विकास में ये फासिल और जीवाश्म बहुत मदद करते हैं। बच्चों, जमीन के अंदर जो बहुत हजारों लाखों साल पहले जो जीव जंतु दब गए थे और गहरे दबते चले गए, तो कुछ तो सल्फर में तब्दील हो जाते थे और वो पथरीले बन करके, और कह सकते हैं कि वो कोयले का रूप ले लिया। और कुछ जो समुद्री जीव और पौधे जो नीचे दबे रह गए, अवशेष जो उनके, वो गाढ़े चिकने तरल तेल में बदल गए। और जो और बच गए वो गैस में तब्दील हो गए, जैसे कि मीथेन। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे उपयोग में लाई जाते हैं। तो सुनंदा के पिता ने क्या किया, उस पत्थर को, भूरे पत्थर को, भूरा पत्थर, कीमती पत्थर जो जीवाश्म था, उसे उन्होंने अलमारी में रखवा दिया सावधानी पूर्वक। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो अतिथि आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, उनको वो दिखाएंगे और बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे कि फॉसिल कैसा दिखता है, क्या होता है, और उसमें कैसे वो पौधे जो हैं अंकित होते हैं, फॉन जिसे कहते हैं हम। और उससे उनका भाई प्रशंसा भी होगी और मान भी बढ़ेगा। इस प्रकार भूरे पत्थर की कहानी आपको तो समझ में आई गई होगी कि जो साधारण दिखने वाला पत्थर था वो कितना मूल्यवान हो सकता है, और प्रकृति की छोटी सी छोटी वस्तुएं भी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती हैं। बच्चों, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।